नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हिंदूज़ हैं वहाँ पर उनकी सिचुएशन क्या है उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर जब से सरकार चेंज, जब तक शेख हसीना की सरकार थी वहाँ पर, तब तक माइनॉरिटीज़ बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर सरकार बदली है उसके बाद आपको वेरियस वायलेंट इंसिडेंट्स जो हैं वहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं माइनॉरिटी हिंदूज़ को, जहाँ पर टारगेट करके दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। और अब वो टारगेट करते करते उनके टेम्पल्स तक भी पहुँच गए हैं। उनके उनका जो रिलीजन है उसको देख करके उनको टारगेट किया जा रहा है, और जो वो सेलिब्रेशंस करते हैं, वेरियस सेलिब्रेशंस करते हैं, उनको अब टारगेट किया जाने लगा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि दुर्गा पूजा चल रही है, और आपको पता है कि हर स्टेट का, जैसे इंडिया में हर स्टेट का एक अपना कुछ ऐसा त्यौहार होता है जिसको बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। वैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा की रेलेवेंस है, बहुत ज़्यादा उसको मनाया जाता है। तो बंगालीज जो हैं वो वेस्ट बंगाल के अलावा बांग्लादेश में भी बहुत बड़ी मात्रा में है, या बंगालीज आपको जहाँ भी जिस भी जगह दिख जाएंगे वहाँ पर अच्छा खासा उसको मनाया करते हैं। तो बंगालीज जो हैं वो वेस्ट बंगाल के अलावा आपको बांग्लादेश में बड़े अमाउंट में मिलेंगे। जो बंगाली हिंदूज़ हैं, कम से कम 8 से 10% उनकी पॉपुलेशन है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी वो दुर्गा पूजा को बहुत ज़्यादा मनाया करते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि जो वायलेंस की घटनाएं हैं वो और ज़्यादा दुर्गा पूजा के टाइम पर बढ़ गई हैं। दुर्गा पूजा में सिर्फ 9 दिन ही नहीं जोड़िए, आप इसको पूरा मतलब महीना ही जोड़ सकते हैं कि बहुत ही ये पूरा रिलीजियस मंथ होता है एकदम एक तरीके से हिंदूज़ के लिए, जहाँ पर पूरे महीने श्रद्धालु जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। बहुत लोग जो है वो लहसुन प्याज तक छोड़ देते हैं खाना, और पूरा जगह जगह पर पूजा करते हुए पूजा अर्चना की जाती है। टेम्पल्स को सजाया जाता है, मंडप्स बनाए जाते हैं, पंडाल जहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर स्थापना की जाती है दुर्गा माता, इस तरीके की तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वैसे ही बांग्लादेश में इसको खूब मनाया जाता था, और बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना जी की सरकार थी तब तक तो ज़बरदस्त तरीके से इस बार दुर्गा पूजा को मनाया जाता था वहाँ पर। लेकिन जब से सरकार चेंज हुई थोड़ा सा फीका हो गया। लेकिन फीका तो छोड़िए, सरकार को जहाँ तक उन माइनॉरिटी हिंदूज़ को सपोर्ट देना चाहिए, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, सरकार ने तो अपने हाथ पूरी तरीके से पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि कम से कम 40 से 50 वायलेंट इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, और इसी के ऊपर भारत की सरकार ने अपना कंसर्न जताया है। तो इसके बारे में अगले 10-15 मिनट में एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ है उस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो में आगे चलने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है उसमें अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उसको सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब कि इस प्राइस में आपको अनअकैडमी की तरफ से जो टॉप फैकल्टीज़ होंगी वो आपको बैचेस में पढ़ाएंगे, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ होंगी। और इस कोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में लास्ट में एक बार समझा दूंगा। तब तक वीडियो पर वापस आते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ने, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाकायदे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, और बांग्लादेश की सरकार को बहुत ज़्यादा कंडेम किया है। कंडेम क्यों किया गया है? कंडेम किया गया है कि जो हिंदू टेम्पल्स के ऊपर वायलेंट घटनाएं देखी गई, कई हिंदू टेम्पल्स को अटैक किया गया है बांग्लादेश में इस दुर्गा पूजा के पूरे मंथ के दौरान में। कई हिंदूज़ को वहाँ पर टारगेट किया गया है, लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है दुर्गा पूजा को नहीं मनाने के लिए। बंगाली हिंदूज़ में काफ़ी डर है, लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। इन सारी सिचुएशन को देख के लगातार कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको देख करके लोगों ने अपने घरों से निकलना छोड़ दिया, दुर्गा पूजा मनाना छोड़ दिया वहाँ पर। इसकी वजह से इसमें कंसर्न जताते हुए इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आज यानी कि सैटरडे को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, और बांग्लादेश की सरकार को अर्ज किया है कि भाई आप कोई एक्शन लो, और स्ट्रिक्ट एक्शन लो, और इन लोगों को रोको, और जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, खास तौर से जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, उनको बचाने का काम करिए। खैर, बांग्लादेश की सरकार क्या ही उन हिंदू माइनॉरिटीज़ को बचाएगी? जब सरकार की मंशा ही नहीं है तो फिर वो क्या ही बचाएगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, इंडिया की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है, क्योंकि वहाँ पर हिंदूज़ काफ़ी बड़ी मात्रा में है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बांग्लादेश की सरकार पर जितना हो सके उतना प्रेशर यहाँ पर डालें। तो अभी हुआ क्या है ना कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके बाद भारत की सरकार को ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ गया। कई सारी चोरी की घटनाएं हुई हैं, कई सारी वायलेंस की घटनाएं हुई हैं। अब देखो, सबसे रिसेंट घटना जो हुई वो फ्राइडे के दिन हुई, यानी कि कल के दिन हुई। ढाका का एक तांती बाज़ार एरिया है, ढाका का तांती बाज़ार एरिया में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है। वहाँ पर एक हिंदू टेम्पल है, उस हिंदू टेम्पल के ऊपर एक फायर बॉम्ब फेंक दिया गया। जो आपने वो शीशे की बोतल में देखा है ना, वो पेट्रोल डाल करके जो बॉम्ब वगैरह बनाते हैं, वो फायर बॉम्ब फेंक दिया गया उस हिंदू टेम्पल के ऊपर। और उसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि भगदड़ मच गई। काफ़ी भीड़ थी, दुर्गा पूजा का समय, काफ़ी भीड़, और कल नवरात्रि का दिन था, वो काफ़ी भीड़ थी। लोग जो है वो अफरा तफरी मच गए, लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए। अब उसके वजह से बहुत लोग घायल हुए हैं, बहुत
क्षतिग्रस्त हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, कई सारी कार में जो है वो आग की घटनाएं आई जो वीडियो वायरल हुए। तो ये सारी घटनाएं वहाँ पर हुई जिसकी वजह से अभी तक तो कोई कैजुअलिटी उसमें रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि कम से कम 5 लोग वहाँ पर सीरियसली इंजर्ड हैं। तो ये तो एक घटना की बात मैंने आपसे करी, ऐसी बीसियों घटना है जो कल के दिन कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं जो कहीं ना कहीं आउटर एरियाज में होती रही बांग्लादेश के अंदर में। उसके बाद एक और जो बहुत बड़ी घटना थी जिसके बारे में आपने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्राउन गिफ्ट किया था, एक मुकुट गिफ्ट किया था जो कि गोल्ड का था, हैंड क्राफ्टेड मुकुट था वो, और उसको गिफ्ट किया था एक साथीकीरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक हिंदू टेम्पल है, वहाँ पर वो मुकुट गिफ्ट किया गया था। लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान क्या हुआ कि वो जो गोल्ड मुकुट है वो गायब हो गया। कहाँ गायब हुआ, कि कौन लेकर गया, किसी को कुछ नहीं पता है वहाँ पर। और मतलब बांग्लादेश की सरकार ने पूरा अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमें क्या मालूम, हमें क्या जानकारी है उसकी, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। तो मुकुट गायब हो गया। तो थेफ्ट की घटनाएं और वायलेंस की घटनाएं दोनों जो हैं वो अपने चरम पर दुर्गा पूजा में हो गई हैं। मतलब आपको मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मतलब न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, उस न्यूज़ आर्टिकल में पूरा खुद बांग्लादेश की पुलिस ने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की हैं, और बांग्लादेश की पुलिस उसमें कह रही है कि स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं ना वो बढ़ गई हैं बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के मंथ में। और जो क्योंकि भाई लोग तैयार होकर के, जो लेडीज़ हैं वो पूरा तैयार वगैरह होकर के दुर्गा पूजा में निकलती हैं बाहर, और उन्होंने कुछ सोने के मतलब चेन वगैरह जो पहनते हैं, ईयरिंग्स वगैरह पहन करके निकली होंगी। तो उसमें स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ गई, जहाँ पर बाइक से जो स्नैचर्स हैं वो पूरा एक गैंग काम कर रहा है। और ये ढाका की बात मैं आपको बता रहा हूँ जो ये हुआ है, तो पूरा एक गैंग काम कर रहा है जो चेन स्नैचिंग कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब तमाम चीज़ें पुलिस ने रिपोर्ट की, पुलिस को पता भी है, लेकिन उसको रोकने में वो लोग पूरा असमर्थ हैं। अब क्यों रोकने में असमर्थ हैं, ऊपर से कितना प्रेशर है वो बात खैर वो लोग जाने, बेहतर जान पाएंगे वो लोग। तो पुलिस ने इसमें कहा है कि हमने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है इसमें, और कम से कम पुलिस की जो रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं वही 35 हैं। पुलिस ही यहाँ पर 35 इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड कर चुकी है एक दिन में। इसके अलावा मतलब पूरे मंथ में कम से कम बताया यार 40-50 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि अनरिकॉर्डेड हैं, उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया क्योंकि किसी गांव में हुए हैं, कोई दूर दराज के इलाकों में हुए हैं, इसलिए उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया। लेकिन आपको स्थिति इससे क्लियर हो चुकी है कि हिंदी माइनॉरिटीज़ की स्थिति बांग्लादेश में अभी फ़िलहाल क्या है, और किस तरीके से सरकार जो है वो उसको मैनेज करने मतलब उसको ठीक करने के लिए क्या कर रही है। कुछ भी नहीं कर रही है। एक तरीके से सरकार का कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं आया अभी तक इसके ऊपर सामने। अगर आप हिंदूज़ की पॉपुलेशन देखोगे बांग्लादेश में तो करीब 8% पॉपुलेशन है। 170 मिलियन का देश है बांग्लादेश, और उसमें 8% हिंदू पॉपुलेशन है, मतलब एक ठीक ठाक परसेंटेज है हिंदू पॉपुलेशन का। और तब उनके साथ ऐसी घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। एक रेसिडेंट हैं ढाका की जिनका नाम है अंकिता भौमिक, इनका एक ट्वीट था। इन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि अगर हम अपने अंदर इस चीज़ को बसा लें कि हर कोई हमारी मेंटालिटी ऐसी हो जाए, हमारी टेंडेंसी ऐसी हो जाए कि हर कोई अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, अपने कस्टम्स को प्रैक्टिस कर सकता है, तो हमें किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर इस ट्वीट को इसलिए लिखा करके लेकर के आया हूँ, मुझे एक बात कहनी है यहाँ पर। देखिए ये चीज़ ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये मुस्लिम्स जो बांग्लादेश में जो भी घटनाएं कर रहे हैं, मुस्लिम्स हैं, वो पहले भी तो मुस्लिम थे। शेख हसीना जी की भी जब सरकार थी तब भी तो वो मुस्लिम थे। ऐसे कौन से नए मुस्लिम्स ये बन गए दूसरी सरकार आने के बाद कि ऐसी घटनाएं होने लगी। शेख हसीना की जब सरकार थी तब तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। तो देखो ये होता है कि ये जो ऐसे खुरापाती तत्व होते हैं सोसाइटी में, ये इंतज़ार करते हैं, और ये इंतज़ार किसका करते हैं? सरकार का करते हैं। वो सरकार जो इनके इस तरीके के एक्ट्स को समर्थन दे ताकि ये ऐसी घटनाएं कर पाएँ और सरकार इनको कुछ ना करे। इनको भी पता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, इनको अरेस्ट किया जाएगा, 2 दिन में छोड़ दिया जाएगा। तो फिर इनको पता है कि क्या हो गया, 2 दिन में छोड़ ही दिया जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, कर देते हैं। करने के लिए करना है तो कर देते हैं, एक डर पैदा करना है कर देते हैं। तो इस वजह से ये इनका जो मनोबल है वो बहुत बढ़ता चला जाता है। जब शेख हसीना जी की सरकार थी तो ये वायलेंस की घटनाएं इतनी क्यों नहीं होती थी? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई पकड़ लेंगे, अगर अरेस्ट होंगे, अगर ऐसी कोई घटनाएं कि अरेस्ट होंगे, उसके बाद थाने जाएंगे, उसके बाद तोड़े जाएंगे थाने में जाके। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा नहीं, देखिए गलत है, लेकिन पुलिस का मारना पीटना किसी को गलत तो है ही कानूनी, लेकिन वो एक समझ लो आप ना सोसाइटी में से छुटपुट छोटे मोटे जो बदमाश है ना, उनके लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। आप कभी किसी छोटे मोटे बदमाश से कभी बात करके देखना तो उसको ये डर नहीं होगा कि उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया है, क्योंकि उसका वे ऑफ लाइफ है, वो उसका जेल जाना आदत है। मतलब क्या ही है, वो बाहर जैसे खाना खा रहा है वैसे जेल में उसको खाना मिल जाएगा, खा लेगा, सो जाएगा।
कोई गोल और एस्पिरेशंस थोड़ी है, या कोई उसका करियर थोड़ी है कि भाई एक धब्बा लग जाएगा एफआईआर का। कुछ नहीं होता उनको डर किस चीज़ से होता है कि पुलिस पकड़ेगी तो जो थाने में ले जाके 3-4 घंटे तोड़ेगी ना, वो बहुत बड़ा डर होता है उनके लिए। इसलिए उनको बहुत सारी ऐसी घटनाएं करने से वो खुद को रोकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो मिसिंग है यहाँ पर। उनको अरेस्ट किया जाएगा फिर छोड़ दिया जाएगा, तो उनको पता है और सरकार का उनको समर्थन है, इस वजह से ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं। और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक प्लान डेसेक्रेशन कहा है। इसको पूरा प्लान करके ये पूरी घटनाएं की गई हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा, और हिंदू माइनॉरिटीज़ के प्रति बांग्लादेश की सरकार का क्या बिहेवियर है और वहाँ के लोगों का क्या बिहेवियर है, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप कर दिया है, और आज का दिन लास्ट डे है ऑफर का। तो इसको आप ज़रूर से इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। इस प्राइस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ाएंगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी। आप मेंस के जितने टेस्ट लिखते हो उसका इवैल्यूएशन भी होगा, प्लस आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी होंगे। एक अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 24,999 में कवर कराया जाएगा। अगर आप ये प्राइस जो है उसको एक बार में नहीं पे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस हैं, जहाँ पर आप नो कॉस्ट ईएमआई अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आप इस कोर्स को इस प्राइस में अवेल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।